अगर आप चाहते हैं अपने डॉग को ट्रेन करना और लेना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रिपल एच डी साहिल सुनील स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा फेसबुक पे पेज लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हो। उसका लिंक है www.facebook.com/smartdogtraining। इस पर आप जाकर फेसबुक पे हमें लाइक कर सकते हैं और उसके अलग आप हमको स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग का इंस्टाग्राम पे वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे अलग हम आपको आज इस वीडियो में ये बताएंगे कि अगर आप एक डॉग लवर है तो आपको ये बातें कुछ पता होनी चाहिए। कुछ टिप्स जो हम आपको बताएंगे ये आप फॉलो कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको 12 टिप्स ऐसी बताएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अपने डॉग की केयरिंग में, और ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं उनको भी सॉल्व करेगा अगर आप इनको फॉलो करेंगे। तो इन 12 टिप्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इनमें से पहली टिप जो है वो ये है कि अपने डॉग को शुरू से जब वो 40 दिन का हो जाए या 45 दिन का हो जाए तब आपको 15 से 20 मिनट सुबह और शाम को उसे बांधना है। ठीक है, इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग नहीं बांधते हैं उनको ये दिक्कत होती है कि उनका डॉग लीश को खींचने लगता है, साथ साथ नहीं चलता है, लीश पुलिंग करता है। तो ये दिक्कत जो होती है ये फेस करनी पड़ती है। ठीक, अब इस चीज़ को आप अभी से शुरू से फॉलो जब करेंगे तो डॉग को क्या करना, आप लीश लेके घर में टहलाना, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। वो आपके साथ साथ चलना शुरू कर देगा और आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, दूसरा टिप ये है कि आप जब भी अपने डॉग को ट्रेन करें शुरू से तो उसे पेडिग्री का इस्तेमाल ना करें। आप डॉग स्नैक लीजिए या फिर आप कोई च्यू स्टिक्स होती हैं यूज़ कर सकते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, या फिर आप कोई फ्रूट्स दे सकते हैं, एप्पल के पीसेस दे सकते हैं 3 और 4 डेज़ में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप पेडिग्री ना दें उसको, क्योंकि आप वही चीज़ें खाने में दे रहे हैं और वही चीज़ आप उसको जब ट्रेनिंग के टाइम पे देंगे तो उसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। तो वो ट्रेनिंग के टाइम पे इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, तो वो आपके कमांड को फॉलो नहीं करेगा। ये शुरू में फॉलो करेगा लेकिन आगे जाके उसका एक्साइटमेंट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ही ना करें जो आप रेगुलर उसको खाने को देते हैं। तो आप डॉग स्नैक्स लीजिए, हमने नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको थर्ड टिप बताने जा रहा हूँ। तो थर्ड टिप में आता है आपका डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या है कि आप क्या करते हैं कि डॉग को मिल्क देना शुरू कर देते हैं शुरू से। तो आप मिल्क नहीं दीजिए उसको, प्लस सॉल्ट का इस्तेमाल मत कीजिए, प्लस ज़्यादा मीठा मत दीजिए, प्लस स्पाइसेस यानी कि मसालों का इस्तेमाल मत कीजिए। इनसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत होती है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स की वजह से इन्फेक्शन होना आम बात है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और इसके बाद आता है फोर्थ टिप। तो फोर्थ टिप है कि जहाँ भी अपने डॉग को आप रखते हैं वहाँ पर आप पानी का ज़रूर रखिए। एक जगह फिक्स कर लीजिए आप कि आपने एक जगह पे पानी का फिक्स कर दिया कि यहाँ रखना है, तो आपका डॉग जब भी प्यास लगे एक ही जगह पे जाएगा पानी पीने के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि पानी हमेशा उसके पास रहे और उससे उसको प्रॉब्लम ना हो। तो पांचवा टिप ये है कि आप जो लास्ट डाइट होती है खाने की, जो फीडिंग होती है लास्ट, उसमें आपको लास्ट 8 बजे तक देना है। अगर आपका लेट हो जाता है, मान के चलिए कि आप 8 बजे के बाद दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसके साथ खेलना है, उसका थोड़ा वॉकिंग करानी है, उसके बाद उसको सोने देना है। ये नहीं है कि आप उसको 8 बजे के बाद खाना दे रहे हो और उसको डायरेक्ट सोने के लिए छोड़ दिया। इससे क्या होगा, उसके स्टमक में दिक्कत होगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, तो यूज़ करना पड़ेगा डॉग को, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप लास्ट 8 बजे की फीडिंग रखिए या उससे थोड़ा पहले दे सकते हो, लेकिन उसके बाद मत दीजिए। थर्ड टिप ये है कि जो वैक्सीनेशंस होती हैं उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन से पहले ही डॉग को बाहर ले जाते हैं पपीज़ को, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि पार्वो हो गया। ये एक आम बात है कि डॉग को लग जाता है क्योंकि वो डस्ट उड़ता है, उसकी वजह से वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी उसकी वैक्सीनेशन, जब तक उसकी बूस्टर वैक्सीनेशन ना लगे तब तक आपको बाहर नहीं लेके जाना है उसको। तो दोस्तों, 7वां टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो 7वां टिप ये है कि अपने डॉग को आप बात कराइए टाइम टू टाइम। जैसे कि गर्मियों का समय चल रहा है तो आप हफ्ते में 1 बार करा सकते हैं, 2 बार करा सकते हैं, लेकिन जब बात आती है ठंड की तो आप उसको 15 डेज़ से 21 डेज़ में आप 1 बार बात कराइए अपने पप्पी को या फिर एक एडल्ट डॉग को। ठीक, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। 8वां टिप ये है कि जब आप पप्पी लेके आएँ या फिर एक आपका एडल्ट डॉग है तो आप उसको ओवर मेडिसिन ना दें। जैसे कि आप सिरप्स होती हैं, एक साथ बहुत सारी सिरप्स ना दें, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप एक एक करके चीज़ों को देना शुरू कीजिए जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से बॉडी की। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्लस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छी कंपनी का हो। ये नहीं कि आप किसी भी कंपनी का उठा के उसको सिरप दे दें, कोई भी कैल्शियम सिरप हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, तो आप कोई अच्छी कंपनी जो कि जानी मानी हो उसका ही पिलाएँ, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। टिप नंबर 9 इज़
कि आप अपने डॉग को ओवर फीडिंग ना कराएं। ओवर फीडिंग कराने से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो ओवर फीडिंग लोग क्या करते हैं कि किसी भी टाइम जब लगता है कि पपी को भूख लग रही है तो कभी भी कुछ भी खिला दिया, बार बार खिला रहे हैं उसको, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप क्या कीजिए कि इसका टाइम फिक्स कीजिए खाने का। जैसे कि 2 मंथ्स का पप है तो उसको 5 टाइम्स देना चाहिए। तो इसी टाइप से पपीज़ की एज के हिसाब से उनका खाना डिवाइड होता रहता है, तो आपको उनके हिसाब से खाना देना चाहिए। तो इससे प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो 9 टिप को आपको अच्छे से फॉलो करना है। तो उसके बाद आता है 10 टिप। तो 10th टिप क्या है कि सोने का टाइम फिक्स कीजिए। जैसे कि रात में उसका एक आपने टाइम फिक्स कर दिया 11 बजे या 11:30 बजे कि उसको सोने के लिए छोड़ देना है। तो उसके बाद आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है वहाँ पर। ये नहीं कि आप रात में जाग के उसके पास जा रहे हैं, उसके बाद खेलना शुरू कर दिया। तो इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी इससे कि वो कभी भी रात में चिल्लाना शुरू कर देगा, फिर कभी भी वो खेलने के लिए बोलने लग जाएगा। तो एक शेड्यूल के हिसाब से आपको चलना है। तो इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो 11वां टिप ये है कि आप अपने डॉग का पैरासाइट ट्रीटमेंट कराते रहिए, जिसमें कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो पैरासाइट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसको कराइए। तो 12वीं टिप जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि वैक्सीनेशन जो होती है उनको कूलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर वैक्सीनेशन कूलिंग में नहीं रही तो उनका असर ख़त्म हो जाता है। तो आपको किस बात का ध्यान रखना वो ये है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसी है। अगर वहाँ की सप्लाई ठीक नहीं है तो आप वहाँ से वैक्सीनेशन नहीं लगवाइए। जहाँ पर सप्लाई अच्छी है वहाँ से आप वैक्सीनेशन लगाइए। वहाँ का वैक्सीनेशन का जो रिजल्ट होगा वो 100% मिलेगा। अगर आपने कहीं ऐसी जगह से वैक्सीनेशन लगाई जहाँ पर सप्लाई नहीं है 2 घंटे से ज़्यादा, तो वहाँ पर उसका असर ख़त्म हो जाता है और उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। तो इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखिए। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेंबरशिप के बारे में। तो मेंबरशिप में थोड़ी सी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी और उस मेंबरशिप का फ़ायदा ये है कि मान के चलिए कोई इमरजेंसी केस हो या फिर आपको कोई ज़रूरी बात पूछनी पड़ जाए तो हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जिसमें हम पूरी फुल गाइडेंस देते हैं, आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। प्लस उससे अलग हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे। जैसे कि बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी हैं जो आपसे नहीं हो पा रही मान के चलिए, तो हम आपको अलग से वीडियोस बना के देंगे जिसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ आपसे यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं मेंबरशिप के थ्रू। इसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे नंबर दे रखे हैं, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, हमसे पूछिए कि डिटेल्स क्या है मेंबरशिप की, तो हम आपको बताएंगे डिटेल्स हैं और फिर आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, वो आप खुद आप जान लेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप ट्रेन नहीं कर सकते हो तो आप ऑफलाइन कोई ट्रेनर देख सकते हो, लेकिन उनकी हाई फीस होती है, बहुत सारी दिक्कतें आप आपको देख सकते हो खुद ही अपने हिसाब से। तो आप ऑनलाइन अगर जुड़ना चाहते हैं और अपने आप डॉग को खुद ट्रेन करना चाहते हैं खुद गाइडेंस के साथ, और आप खुद एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हो कि आपको खुद लगना चाहिए कि मैंने अपने डॉग को ट्रेन किया है और आप 10 लोगों को भी दिखा सको कि मैंने ट्रेन किया है इसको, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें। इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग आपके लिए नई वीडियोस लाता रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए।